नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपको विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। विज्ञान की शिक्षण विधियों में एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है, विज्ञान की संरचना, प्रकृति, समझ एवं परिभाषाएं। उससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। साइंस शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए सजाना, ऑप्शन बी जानना, ऑप्शन सी देखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये साइंस शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका सब शाब्दिक अर्थ होता है जानना, टू नो। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। यह किसने कहा था कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त ज्ञान प्रणाली को तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में व्यवस्थित करना ही विज्ञान है? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लॉक ने, ऑप्शन सी रेवलिंग ने, ऑप्शन डी जॉन डीवी ने। तो दोस्तों, यह परिभाषा आइंस्टीन ने दी थी विज्ञान के बारे में। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विज्ञान की जिस परिभाषा में ज्ञान की अनुभूति और अस्त व्यस्त ये शब्द आए, समझ लेना वह आइंस्टीन की परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। विज्ञान निर्माण के चरण हैं। ऑप्शन ए कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी, ऑप्शन बी तत्व एवं घटनाएं, ऑप्शन सी कल्पनाएं, ऑप्शन डी भविष्यवाणियों का सामान्यीकरण, ऑप्शन ई सिद्धांत एवं नियम। तो दोस्तों, इसको क्रम में जमाना है। ऑप्शन ए बी सी ए डी ई, ऑप्शन बी बी ए सी डी ई, ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4 डी ई ए सी बी। तो दोस्तों, इसका आंसर ये सही होगा, 1 नंबर। इसमें सबसे पहले तत्व एवं घटनाएं, फिर कल्पनाएं आती हैं, फिर कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, फिर उसके बाद में भविष्यवाणियों का सामान्यीकरण किया जाता है, और लास्ट में भविष्यवाणियों के सामान्यीकरण करने के बाद में नियम या सिद्धांत दिया जाता है। तो इसका ये क्रम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। यह किसने कहा था कि विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उपलब्धि है? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी बुलाक ने, ऑप्शन सी रेवलिन ने, ऑप्शन डी जॉन डीवी ने। तो दोस्तों, यह लॉर्ड बुलाक ने कहा था। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कथन विज्ञान की विषय वस्तु या क्षेत्र के बारे में सही है? ऑप्शन ए विज्ञान के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां हैं, ऑप्शन बी विज्ञान सुव्यवस्थित प्रमाणिक वास्तविक एवं क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विज्ञान चिंतन तर्क एवं प्रेक्षणीय आधार पर प्राप्त होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों, विज्ञान ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, यह भी सही है। और विज्ञान सुव्यवस्थित प्रमाणिक वास्तविक एवं क्रमबद्ध होता है, यह भी सही है। और विज्ञान चिंतन तर्क एवं प्रेक्षणीय आधार पर प्राप्त किया जाता है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। उच्च प्राथमिक स्तर तक जो विज्ञान पढ़ाया जाता है वह है? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी सामान्य विज्ञान, ऑप्शन सी दैनिक विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चों को दैनिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। जो सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है, यह उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का ज्ञान है। यह विज्ञान की परिभाषा
किसके अनुसार है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्लॉक के अनुसार, ऑप्शन बी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ऑप्शन सी आइंस्टीन के अनुसार, ऑप्शन डी रिवलिन के अनुसार। तो दोस्तों विज्ञान की जिस परिभाषा में नैसर्गिक घटनाएं और उनके बीच संबंध ये आ जाए तो वो एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार परिभाषा है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेक्षण के आधार पर तथ्यों और उनके नियमों के बीच संबंध का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान की यह परिभाषा किसके अनुसार है? दोस्तों ये स्वास्थ्य में टाइपिंग मिस्टेक है, यह सुव्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए शब्दकोश के अनुसार है ये परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार है, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन के अनुसार है, ऑप्शन डी रिवलिंग के अनुसार है। तो दोस्तों ये परिभाषा शब्दकोश के अनुसार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान से प्राप्त ज्ञान होता है। ऑप्शन ए सुव्यवस्थित, ऑप्शन बी क्रमबद्ध, ऑप्शन सी प्रमाणिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विज्ञान से प्राप्त ज्ञान सुव्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है और प्रमाणिक होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दैनिक विज्ञान में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों दैनिक विज्ञान जो बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई जाती है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ये तीनों शामिल होते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की विषय वस्तु को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बालक को तैयार करना, ऑप्शन बी विज्ञान के विकास में योगदान प्रदान करना, ऑप्शन सी बालक में प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बच्चों को प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण से संबंधित बच्चों को जानकारी दी जाए और विज्ञान के विकास में योगदान भी बच्चों का रहे और बच्चों का जो मानसिक सोच है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिल सके। ये सभी विशेष उद्देश्य होते हैं प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था शिक्षण कार्य एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लॉक ने, ऑप्शन सी रेवलिन ने, ऑप्शन डी जॉन डीवी ने। तो दोस्तों शिक्षण कार्य एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है, यह रेवलिन ने कहा था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, रेवलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक विज्ञान के तत्व अवधारणाओं को समझने लग जाता है, यह कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ऑप्शन बी भावात्मक उद्देश्य है, ऑप्शन सी क्रियात्मक उद्देश्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बच्चा जब तत्व अवधारणाओं को समझने लग जाता है तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उद्देश्य 3 होते हैं, एक तो ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि बिना उद्देश्य के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान हैं जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे पर जा टकराएगी? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लॉक ने,
ऑप्शन सी रेवलिन ने, ऑप्शन डी बलदेव भाटिया ने। तो दोस्तों ये परिभाषा बलदेव भाटिया की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक बालक विज्ञान के चार्ट, ग्राफ, मॉडल आदि को बनाने लग जाता है, यह कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि शैक्षिक उद्देश्य तीन होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसमें बच्चा चार्ट, मॉडल और ग्राफ को बनाने लग जाता है, यानी कि वो क्रिया कर रहा है, तो इसमें क्रियात्मक पक्ष होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रियात्मक उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक विचारधारा की समझ पैदा करना, ऑप्शन बी अंधविश्वासों से परे हटाना, ऑप्शन सी दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को बताना, ऑप्शन डी ये सभी सही है। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य होते हैं बच्चा के विचारधारा को वैज्ञानिक बनाना, अंधविश्वासों से दूर हटाना तथा विज्ञान के महत्व को बताना, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस मार्गदर्शक की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए शिक्षण विधि को, ऑप्शन बी शिक्षण सूत्र को, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांत को, ऑप्शन डी शिक्षण सहायक सामग्री को। तो दोस्तों शिक्षण सूत्र की तुलना मार्गदर्शक से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग, ऑप्शन ए विषय वस्तु को सरल बनाते हैं, ऑप्शन बी विषय वस्तु को विस्तारित करते हैं, ऑप्शन सी विषय वस्तु को संक्षिप्त बनाते हैं, ऑप्शन डी विषय वस्तु को संगठित करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को संगठित करते हैं। शिक्षण विधि के द्वारा हम विषय वस्तु को संगठित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा था कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्लॉक ने, ऑप्शन बी रेवलिन ने, ऑप्शन सी बाइनिंग ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह बाइनिंग ने कहा था कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण विधि का कार्य है, ऑप्शन ए विषय वस्तु को सरल बनाना, ऑप्शन बी बालकों को परिणाम प्रदान करना, ऑप्शन सी शिक्षक को कार्य में गति प्रदान करना, ऑप्शन डी शैक्षिक प्रक्रिया को गतिमान बनाना। तो दोस्तों शिक्षण विधि का मुख्य कार्य है शैक्षिक प्रक्रिया को गतिमान बनाना, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, शैक्षिक प्रक्रिया को गतिमान बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षण विधि के द्वारा एक शिक्षक प्राप्त करता है, ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन बी उद्देश्य प्राप्ति, ऑप्शन सी लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण विधि के द्वारा एक शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण विधियां की तुलना अस्त्र शस्त्र से किसने की है? ऑप्शन ए एस के कोचर ने, ऑप्शन बी बलदेव भाटिया ने, ऑप्शन सी सरोज सक्सेना ने, ऑप्शन डी बाइनिंग ने। तो दोस्तों शिक्षण विधियों की तुलना अस्त्र शस्त्र से एस के कोचर ने की है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षक को शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए,
ऑप्शन ए बालक के स्तर के अनुसार, ऑप्शन बी विषय की प्रकृति के अनुसार, ऑप्शन सी स्वयं विवेक के अनुसार, ऑप्शन डी कठिनाइयों के अनुसार। तो दोस्तों शिक्षक को शिक्षण विधियों का उपयोग स्वयं विवेक के अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना तब तक मृत प्राय है जब तक कि उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। यह किसने कहा? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन बी एस के कोचर ने, ऑप्शन सी बाइनिंग ने, ऑप्शन डी सरोज सक्सेना ने। तो दोस्तों यह परिभाषा माध्यमिक शिक्षा आयोग की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या, ऑप्शन डी शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, क्योंकि जिस शिक्षक के पास शिक्षण विधियाँ सही नहीं हैं तो उसका पढ़ाने का तरीका भी सही नहीं होगा, इसलिए शिक्षण विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। आगमन विधि के चरणों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए उदाहरण, अवलोकन, नियम, परीक्षण, ऑप्शन बी अवलोकन, नियम, परीक्षण, उदाहरण, ऑप्शन सी परीक्षण, उदाहरण, अवलोकन, नियम, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आगमन विधि के चरणों का ऑप्शन ए यह सही क्रम होता है। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनका अवलोकन करते हैं, फिर नियम दिया जाता है, और जो हमने नियम दिया है उसका अंत में परीक्षण किया जाता है। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विज्ञान है ऑप्शन ए एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो दोस्तों विज्ञान एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विज्ञान का अन्य किस किस विषय से संबंध है? ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों विज्ञान का संबंध गणित, भाषा, अर्थशास्त्र ये तीनों से होता है, और जहाँ तक कहा जाता है कि अर्थशास्त्र की आत्मा है विज्ञान, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा विज्ञान पढ़ाते हैं? ऑप्शन ए दैनिक विज्ञान, ऑप्शन बी सामान्य विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्च माध्यमिक स्तर तक सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, और दैनिक विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, ऑप्शन बी दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को बताना, ऑप्शन सी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बालक को जागरूक करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए जीविका उपार्जन संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन बी व्यवहारिक परिवर्तन संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन सी असामाजिक परिवर्तन संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन डी अवकाश के समय का सदुपयोग। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
ये असामाजिक परिवर्तन संबंधी उद्देश्य से नहीं होता, ये सामाजिक परिवर्तन संबंधी उद्देश्य से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से शिक्षण विधि की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए साधन से, ऑप्शन बी मार्गदर्शक से, ऑप्शन सी साधन और मार्गदर्शक दोनों से, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, शिक्षण विधि की तुलना मार्गदर्शक से की गई है और शिक्षक सूत्र की तुलना साधन से की गई है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्गदर्शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा था कि शिक्षण विधि के माध्यम से हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं? ऑप्शन ए बाइनिंग ने, ऑप्शन बी सरोज सक्सेना ने, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। तो दोस्तों, यह परिभाषा जॉन डीवी की है। इन्होंने कहा था कि शिक्षण विधि के माध्यम से हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालक तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है। यह किसने कहा? ऑप्शन ए बाइनिंग ने, ऑप्शन बी सरोज सक्सेना ने, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरोज सक्सेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था कि शिक्षक को शिक्षण विधियों का प्रयोग स्वयं के विवेक से करना चाहिए? ऑप्शन ए बाइनिंग ने, ऑप्शन बी सरोज सक्सेना ने, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी एस के कोचर ने। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों का प्रयोग स्वयं विवेक से करना चाहिए, यह एस के कोचर ने कहा था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि का शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए निगमन विधि का, ऑप्शन बी आगमन विधि का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है। इसमें सबसे पहले बालक को उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से नियम तक या निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसी विधि के माध्यम से हम नए सूत्रों एवं नियमों का स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी शिक्षण विधि चलती है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी परियोजना विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि चलती है और इसके विपरीत स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि चलती है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, निगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, आगमन विधि कौन सी कक्षाओं के लिए अधिक रुचिकर है? ऑप्शन ए प्रारंभिक उच्च कक्षाओं के लिए, ऑप्शन बी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आगमन विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निगमन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षाओं के बालकों के लिए, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, निगमन विधि उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए और प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि निगमन विधि में डायरेक्ट सूत्र दिए जाते हैं और सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को
हल किया जाता है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये अधिक उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। विज्ञान में आगमन और निगमन विधि है। ऑप्शन ए एक दूसरे के विपरीत, ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन सी एक दूसरे के विपरीत और पूरक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आगमन और निगमन विधियाँ विज्ञान में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और यदि विज्ञान की जगह भाषा पूछे तो भाषा में आगमन और निगमन विधियाँ एक दूसरे के पूरक होती हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के विपरीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। निगमन विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ये सही बात है। और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, ये भी सही है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी सही हैं। तो दोस्तों आज के ये 42 क्वेश्चन विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित थे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।